चल रहा है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में। अब लोग सोचते हैं इनमें से कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसलिए आ रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या असल में हुआ है काम। विवेक बिंद्रा का तो आप ये समझिए कि उसकी तो काया ही पलट गई है। जो अब तक घड़ा, क्या कहते हैं उसे, पाप का घड़ा भर रहे थे, वो उनका पूरा हो गया और अब घड़ा पूरा भर के टूट के फट गया है। उनकी बीवी ने उनके ऊपर केस ठोक दिया है अच्छा खासा, लड़ाई वड़ाई का, और बेचारे इतने बुरे फंसे कि पीटते हुए उनकी वीडियो बन गई है। अपनी बीवी को पीट रहे, जो भी कर रहे, वीडियो बन गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी बीवी ने हॉस्पिटल में आके वीडियो बना दी, यहाँ मेरे लाल हो रहा है, यहाँ मेरे नीला हो रहा है। वो तो पूरी तरह फंस गया है। लेकिन असल में पूरा किस्सा ये हुआ है कि विवेक बिंद्रा ने एक अपना कोर्स निकाला एमबीए का, कि लाइक 10 दिन में या जितने भी दिन में अंदर एक शॉर्ट एमबीए कराएंगे हम। लाइक आप एमबीए भी मत बोलो उसे कि उस कोर्स, विवेक बिंद्रा कोर्स का नाम एमबीए है, लेकिन जो एक गवर्नमेंट का कोर्स, गवर्नमेंट जिस कोर्स को एमबीए बोलती है वो अलग है, और ये विवेक बिंद्रा का एक अलग एमबीए, वो 10 दिन के अंदर एमबीए करा रहे हैं। तो ये कोर्स निकाला विवेक बिंद्रा ने और स्टार्ट कर दिया बेचना। तो उन्होंने क्या किया था कि मेरे विवेक बिंद्रा ये बोलते थे कि आपकी मनी बैक गारंटी है कि हम आपको एमबीए सिखाएंगे, और यदि आप 10 लाख रुपए या मतलब उससे भी ज्यादा नहीं कमा सके एक महीने के अंदर, तो हम आपको ये पूरा मनी, आप जो कोर्स का जो पेमेंट ले रहे हैं ये पूरी वापस कर देंगे। तो इसलिए सब लोगों को लगा सही है यार, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, सही है कि हाँ हम कोर्स लेंगे, हम सीखेंगे, और अगर नहीं आया तो क्या ही गलत है, वो मनी बैक गारंटी तो ले ही रहा है। लेकिन कोर्स के अंदर एक और चीज थी। विवेक बिंद्रा कहते थे कि आप खुद एमबीए सीखो और फिर उसके बाद जब आप सीख जाओ तो दूसरों को भी सिखाओ, वो भी कमाएंगे, और जब वो कोर्स परचेज करेंगे दूसरे लोग आपसे, तो आप उसमें से थोड़ा कट ले लीजिएगा, लाइक 30%, 20%, 10% जो भी है उनका कट है, वो तो इंटरनल मामला है। तो इसके बाद अब यहाँ बात ये हो गई कि जो लोग बेवकूफ बना सकते थे, लाइक जिनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो मतलब आपको समझ में आता है कि कुछ लोग बॉर्न ही इस तरह से होते हैं कि वो एक अच्छे सेल्समैन होते हैं, मतलब सही से बेच लेते हैं। तो उन लोगों ने तो बेचना शुरू कर दिया, अपना अपना कोई एक नया बिजनेस बनाए या ना बनाए, लेकिन उन्होंने इस कोर्स को ही अपना बिजनेस बना दिया और वो दूसरे लोगों को बेचना शुरू कर दिया। अब जो लोग खरीद रहे थे वो लोग कौन थे? वो थे ठेले वाले, ये मोमोज बेचने वाले, ये कबाड़ी वाले, मतलब जो लोअर एक होती है ना क्लास, थोड़ा काफी ज्यादा, वो लोग उस कोर्स को खरीद रहे थे, एमबीए सीख रहे थे, लेकिन इसके बाद कोई अपना एक बिजनेस नहीं बना पा रहे थे। और उसके बाद क्या कर रहे थे, अपना पैसा निकालने के लिए हल्का सा वो अपने किसी जानने वाले या क्लोज फ्रेंड को कोर्स बेच देते थे, ताकि उनको 10 या 20% जो भी पैसा होता है वो मिल सके। तो ये एक MLM स्कीम ही है, आप समझिए, विवेक बिंद्रा बोले या ना बोले, ये एक MLM स्कीम है। 3 की चेन जिसे बनाते हैं, दीपक भैया जिसे आते हैं बताते हैं, 3 की चेन बनानी है आपको। तो ये एक MLM है, और MLM तो स्कैम ही होता है। खुद गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि एक आप MLM स्कीम नहीं बनाएंगे। लेकिन ये सामने कैसे आया? सामने इस तरह आया कि 2 लोग संदीप माहेश्वरी के सेमिनार में गए हुए थे, और उन दोनों बच्चों ने क्या किया, खड़े होके बोल दिया कि एक ऐसा स्कैम हो रहा है कि आप एक कोर्स परचेज करो और फिर कोर्स को सेल करो आगे। लेकिन उन्होंने क्या था, नाम नहीं लिया था, या तो अगर उन्होंने नाम लिया भी होगा तो उन्होंने विवेक बिंद्रा का जो नाम है वो काट ही दिया होगा संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब वीडियो में से अपनी। लेकिन लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना शुरू कर दिए थे कि विवेक बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा है, सब लोगों ने लिख दिया था। अब इसके बाद विवेक बिंद्रा ने 1 घंटे लंबी वीडियो संदीप माहेश्वरी के मतलब धमकाते हुए बना दी, और उसके अंदर अनसेंट शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। वो जाने मन कह के संदीप माहेश्वरी को बोल रहे थे, कह रहे थे कि मेरे को इतना टाइम दीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा, सब सुना दूंगा, ये है वो है। मतलब वो वीडियो एक धमकी भरी चीज समझिए आप, कि आप किसी को धमका रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं आपके पास केस डाल दूंगा, मैं आपको यहाँ कोर्ट में ले आऊंगा, मैं आपको वहां कोर्ट में ले आऊंगा। विवेक बिंद्रा ने एक ऐसी वीडियो बना के डाल दी।
लेकिन जहां अब संदीप माहेश्वरी ने अपनी उस वीडियो में नाम भी नहीं आने देता, अब संदीप माहेश्वरी ने एक पूरी प्रॉपर वीडियो समझाते हुए कि ये स्कैम क्यों है, क्यों विवेक बिंद्रा चोर है, क्यों विवेक बिंद्रा ठग रहा है गरीब लोगों को, क्यों विवेक बिंद्रा 18 साल वाले उम्र के बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। ये संदीप माहेश्वरी ने वीडियो पूरी बनाई, अच्छे से समझाया, और संदीप माहेश्वरी समझाने में तो अच्छे हैं ही, तभी वो इंडिया के सबसे अच्छे मतलब सेमिनार क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर है। तो उन्होंने तो अच्छे से समझाया और लोगों को समझ में भी आ गया। और उसके बाद विवेक बिंद्रा की तो काया पलट ही गई, बीवी घर छोड़ के भाग, उनकी शादी हुई, शादी के अगले दिन ही विवेक बिंद्रा की बीवी जो की भाग गई, और निकल के यही आया कि विवेक बिंद्रा पीट रहे थे उन्हें। विवेक बिंद्रा का नाम भी डूब चुका है, और जो भी उन्होंने अपना खड़ा किया था, अपना सारा अपना एम्पायर टाइप, वो सब भी सबको पता है कि अब डूब ही जाएगा, अब खत्म है विवेक बिंद्रा। तो उनकी मोटिवेशनल वीडियो आपको सिर्फ लोग अब मजाक उड़ाने के लिए ही देख रहे होंगे, अब कोई उनसे मोटिवेशन तो लेने नहीं वाला। खत्म है, ये सब तो हो गया। अब ये है कि भाई केस वेस तो चलेगा, जो भी चलेगा, लेकिन सब लोग इतना तो समझ गए हैं कि विवेक बिंद्रा जो कि खत्म हो चुके, अब उन जो उनका ओहदा था वो तो वापस नहीं आने वाला। कि मैंने भी अपने एक टाइम पे देखी तो है ही उनकी भी, जो भी वो मोटिवेशनल बनाते थे, और जो वो बनाते थे कि कोई बिजनेस का जो डिटेल एनालिसिस बनाते थे, मैंने भी देखा एक वीडियो, और अच्छी बनाते थे इसलिए सही भी लगती थी। लेकिन अब जब ये सब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद सब लोग विवेक बिंद्रा को एक स्कैम की तरह से ही याद करेंगे कि भाई ये बंदा स्कैमस्टर है, जैसे लोग विजय माल्या को याद करते हैं। देखते हैं कोर्ट केस के चलेगा तो उसका क्या आता है फैसला। फिलहाल ये सब पूरी कहानी थी, आपको अगर ठीक से समझ में आया हो तो आप भी फ्यूचर में इस तरह के स्कैम से दूर रहिए, यही आपके लिए और आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर रहेगा। धन्यवाद।